चलिए अपनी चर्चा हम लोग यहाँ पर जारी रखते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है। एमफी के जो मार्च के डेटा हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। उसमें एक बार फिर से फ्लेक्सी कैप फंड ने बाजी मार ली है। करीब करीब 10,054 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर आया है। मार्च 2026 के एमफी के डेटा के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश में जोरदार उछाल देखने को मिला है। इस महीने कुल इनफ्लो जो रहा है वो 40,450 करोड़ रुपए रहा है, जो फरवरी के 25,977 करोड़ रुपए से करीब 56% ज्यादा है। और सालाना बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यानी पिछले साल के मार्च की तुलना अगर हम लोग इस मार्च से करें तो फिर 61% का यहाँ पर वृद्धि देखने को यहाँ पर मिली है। और अलग अलग फंड्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मल्टी कैप फंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 2,981 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनफ्लो आया है। जनवरी फरवरी से कई ज्यादा यहाँ पर मल्टी कैप फंड्स में इनफ्लो देखने को मिला है। लार्ज कैप फंड्स की अगर बात करें तो फिर 2,997 करोड़ रुपए का निवेश इसमें देखने को मिला है। उसके बाद है लार्ज कैप, उसके बाद है मेरे ख्याल से इसमें लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ओके, 5,307 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश आया है। उसके बाद मिड कैप की अगर बात करें 6,063 करोड़ रुपए का निवेश देखने को मिला है। स्मॉल कैप फंड्स में भी कमाल का 6,263 करोड़ रुपए का यहाँ पर भी निवेश आया है। यानी कि ओवरऑल पिछले 2 महीने से ज्यादा निवेश सभी कैटेगरी ऑफ फंड्स में यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अगर दूसरी कैटेगरी देखें डिविडेंड फंड्स, यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिला है। 59 करोड़ रुपए का यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिला है, जबकि जनवरी और फरवरी में यहाँ पर इनफ्लो आया था 47 और 21 करोड़ रुपए का रिस्पेक्टिवली। आगे और भी कैटेगरीज हैं, उसकी भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वैल्यू क्वार्टर फंड यहाँ पर 21, अगर इसकी बात करें तो फिर 2,155 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनफ्लो देखने को मिला है। फोकस फंड की अगर बात करें तो फिर 24,024 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनफ्लो देखने को मिला है। फोकस फंड की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स भी काफी ट्रेंड में रहे हैं। 2,698 करोड़ रुपए का निवेश। ईएलएसएस फंड में यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिला है। 437 करोड़ रुपए का यहाँ पर आउटफ्लो रहा है। और फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में बताया, 10,054 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश देखने को मिला है। फरवरी में थोड़ा सा डाउनफॉल था, लेकिन यहाँ पर अगेन इसने कमबैक किया और अगेन लोगों की सबसे पसंदीदा कैटेगरी ये बनकर उभरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल एमफी के डेटा हैं जो कि मार्च के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। बिल्कुल, अब इस डेटा को लेकर विपिन सर के पास चलते हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं एमपी का ये जो मार्च के आंकड़े आए हैं, किस चीज का संकेत दे रहे हैं, कैसा इन्फ्लो आपको दिख रहा है? और अगर ये खास करके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखें, हर बार सर यही जीत जाता है, हर बार यही विनर बन जाता है और किसी कैटेगरी को मौका ही नहीं मिल पा रहा है इन्फ्लो के मामले में? ये दिव्या इसलिए भी है क्योंकि मेजर इन्वेस्टर्स इंडिया के जो है ना, वो स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, रिस्क की तरफ नहीं। इस वजह से अगर आप देखेंगे जितने भी वेटरन इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े पोर्टफोलियो हैं, एचएनआईज हैं, अल्ट्रा एचएनआईज हैं, वो इन्वेस्टर्स हमेशा चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में हमें एग्रेसिव रिटर्न नहीं, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का पोर्टफोलियो का आपको एक्सपोजर किसी एक पर्टिकुलर फंड में मिल जाता है। और दूसरा, फंड मैनेजर के पास भी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने परसेंटेज एलोकेशन बेस्ड ऑन द मार्केट्स वो चेंज कर सकता है। अब मुझे लगता है इसीलिए हमेशा फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी फंड बना रहता है हर इन्वेस्टर्स का। सो स्मॉल कैप और मिड कैप के रिटर्न्स की अगर बात करें तो वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। क्या यही वजह लग रही है आपको कि लार्ज कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा एक तरह से इन्फ्लो इस बार देखने को मिला है, अगर हम लोग आंकड़े की अगर बात करें यहाँ पर मार्च में? अभिषेक जी, हम अगर एक और डेटा अगर मैं ये नंबरों के साथ आपको शेयर करूं, तो अगर एज पर द एमफी डेटा जो कि हर महीने रिलीज होता है, आज की डेट में मंथली एसआईपी का जो इनफ्लो है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब ये हो गया कि हर महीने 30,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ लार्ज कैप में, कुछ स्मॉल में, कुछ सेक्टोरियल में, कुछ डिफेंस फंड में, कुछ इंटरनेशनल फंड्स में। तो अमूमन देखा गया है कि अगर इतने पैसे का इनफ्लो अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे एलोकेशन तो हो रहा है, बट जब शायद इन्वेस्टर्स लमसम पैसा डालता है तो ये स्मॉल मिड कैप में नहीं जा रहा है। लमसम तो फ्लेक्सी कैप में ज्यादा लेकर आ रहा है, बट जो मंथली एसआईपीज हैं वो उन्होंने डाइवर्सिफाई करी हुई है थ्रू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। तो मुझे लगता है ये जो नंबर का आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरीके से है कि लमसम अगर इन्वेस्टमेंट कोई डाल रहा है तो वो पैसा डाल रहा है ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड में। और मैंने यही डेटा में एक और चीज देखी है कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर लिक्विड फंड से लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए विड्रॉ हुआ है। इसका मतलब इंडिया के इन्वेस्टर्स या कॉर्पोरेट मनी स्मार्ट होती जा रही है कि उन्होंने टर्बुलेंस के टाइम पे पैसे को लिक्विड में रखा और जब उन्हें लगा मार्केट थोड़ा ठीक होनी शुरू हो गई है, उन्होंने वो पैसा इक्विटी में शिफ्ट ओवर करना शुरू कर दिया है। ये ऐसा डेटा देख के मुझे लग रहा है और मुझे लगता है अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा रीजन जो है आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स में
वॉल्यूम दिखने का, वो सबसे बड़ा एक रीजन सिर्फ यही है। ठीक है सर। देखें ये जो कैटेगरी है वैल्यू और कॉन्ट्रा हम देखें, इसमें तो हमें आउटफ्लो देखने को मिला है। क्या वजह सर आप इसकी देख रहे हैं? क्या जिस तरीके की स्ट्रैटेजी या फिर जिस तरीके के रिटर्न अपने नाम की वजह से या फिर जो स्ट्रैटेजी अपने आते हैं कॉन्ट्रारियन स्ट्रैटेजी, लोगों को एक्सपेक्ट करवा देते हैं, उस तरीके के रिटर्न नहीं मिले लोगों को, क्यों लोगों ने इससे अपना पैसा निकाला है, निवेश निकाला है? देखिए ये जो वैल्यू एंड कॉन्ट्रा है ना, ये अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज बहुत ही एग्रेसिव कैटेगरीज हो जाती हैं, विच मीन ये मार्केट कॉन्ट्रा का मतलब ये है कि जो थीम है उसके अपोजिट आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वैल्यू फंड्स वो होते हैं जो कि अभी तो अंडर वैल्यूड है, पर आने वाले समय में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो कंपनीज तो अच्छी हैं बट लंबे टाइम में ज्यादा परफॉर्म करेंगी। बट मुझे लगता है आज के इन्वेस्टर्स में ना शायद पहले के कंपैरेटिवली इतना पेशेंस नहीं रहा है, बिकॉज वो ऐप के थ्रू रेगुलरली पोर्टफोलियोज देखते हैं, रेगुलरली चेंज करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसको सुन के वो चीजों को चेंज कर लेते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ज्यादा लंबे टाइम तक स्टिक नहीं हो पा रहे हैं। एंड ये सेबी का नंबर भी बताता है कि हर महीने उनके एसआईपी के जो क्लोजिंग नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और वहीं स्टार्ट नंबर भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स ने एक जगह से एसआईपी क्लोज करी और दूसरी जगह स्टार्ट कर दिया, तभी ये जो डिफरेंस है आपस में नलीफाई हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ चेंज ऑफ कैटेगरीज हो रही हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स शायद किसी से गाइडेंस नहीं ले रहा आज की डेट में, वो ऐप के थ्रू खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि अच्छी चीज भी है। बट फ्रिक्वेंसी जो चेंज की है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनको एक्चुअली में रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे। वो 3-6 महीने में उनको रिटर्न नहीं मिलता, उन्हें लगता है ये खराब कैटेगरी है, वो एग्जिट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो इन कैटेगरी से पैसा निकल के कहीं दूसरी कैटेगरी में मूव कर रहा है। स्मॉल कैप फंड्स सेकंड नंबर पर यहाँ पर हैं इन्फ्लो के मामले में। अगर देखा जाए तो 6000 के आसपास इसमें भी इन्फ्लो देखने को मिला है। वैसे तो आपने बताया कि काफ़ी वॉलेटाइल नेचर होता है स्मॉल कैप फंड्स का, लेकिन लोगों का भरोसा इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है सेकंड नंबर पर, जैसे कि इसमें देख रहे हैं। क्या लग रहा है सर इसकी जो आगे फ्यूचर के लिहाज से स्मॉल कैप फंड ज़्यादा लोगों को एक्साइटेड कर रहे हैं निवेश के लिहाज से? हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, मंथली के बेसिस पे ये नंबर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई मंथली पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आज की डेट में। और आप देखेंगे इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो सर्विस क्लास है, और हर किसी की 1 तारीख, 5 तारीख, 30 तारीख को सैलरी आती है, और उसके बाद उसमें से कुछ पैसा ईएमआईज में जाता है, कुछ पैसा एसआईपीज में शिफ्ट हो जाता है। तो लोगों ने रिटर्न्स भी देख ली हैं और लोगों ने नेगेटिव रिटर्न्स भी देख ली हैं। तो जो नया इन्वेस्टर्स है जिसने अभी तक पैसा एसआईपी में नहीं डाला, वो देख रहा है कि जिसमें ज्यादा डिस्काउंटेड मिल रहा है, लार्ज कैप अगर ज्यादा डिस्काउंटेड नहीं है, स्मॉल एंड मिड कैप ज्यादा डिस्काउंटेड है या ज्यादा गिरे हुए हैं, इस समय में उनमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वजह से एसआईपी स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा हमें दिख रही है, और इनफ्लो भी उसके प्रोपोर्शनेटली हमें ज्यादा दिख रहा है।